Assalamualaikum student. Today we are going to learn a new topic पद्य विश्लेषण, जिसको हम पोएम एनालिसिस बोल सकते हैं। तो आज हम ये सीखने जा रहे हैं, ये आपको एग्जाम के अंदर 4 मार्क के लिए आती है, या फिर कभी कभी शॉर्ट में इसको 2 मार्क के लिए भी किया जाता है। तो 4 मार्क या 2 मार्क को आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पद्य विश्लेषण, पद्य का मतलब आपको पता है कि पोएम होता है, विश्लेषण मतलब खुलासा करना। और पद्य विश्लेषण का अगर हम इसको मीनिंग देखेंगे तो पद्य विश्लेषण का मतलब होता है कि कविता जो होती है पोएम, उसके जितने अंग हैं, जितने पार्ट हैं, उन सारे पार्ट को अलग अलग करके उस पर गौर करना, उसका विश्लेषण करना। तो यह है पद्य विश्लेषण। अभी कभी कभी क्या होता है कि पोएम के जो सारे बैकग्राउंड्स हैं वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अभी पोएम कौन से टाइम में लिखी गई, पुरानी है, नई है, या फिर पोएम को किस कवि ने लिखा है। और हर कविता के अंदर पोएट क्या करता है, कवि ये करता है कि अलग अलग वो मैसेज देता है। तो वो मैसेज को हमको ग्रहण करना, रस ग्रहण करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए हमको पद्य का विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है, मतलब पोएम को एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा कवि क्या करता है कि इसी पोएम के अंदर, पद्य के अंदर अलंकार का इस्तेमाल करता है, उपयोग करता है। इसके अलावा कवि जो है किसी पंक्ति के अंदर बहुत अच्छी बात बताता है, कोई मैसेज देता है, या फिर कोई पंक्ति ऐसी होती है कि जो एक ही पंक्ति पूरी कविता को उठा देती है। तो इसी वजह से हमें कविता के हर अंग पे गौर करना या फिर रस ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है। इसी को हम बोलते हैं पद्य विश्लेषण, पोएम एनालिसिस। तो हम आज सीखने जा रहे हैं पद्य का किस तरह विश्लेषण किया जाता है। तो यहाँ पे 5 पॉइंट है, कभी कभी ये 4 भी हो जाते हैं। तो आपको एग्जाम में ये पॉइंट दिए हुए होते हैं, तो आपको इसके हिसाब से पद्य का विश्लेषण करना पड़ता है, इन पॉइंट के हिसाब से। तो पॉइंट नंबर 1 है हमारा कविता का रचनाकार। कविता की मीनिंग आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। कविता का मीनिंग होता है पोएम, रचना का मतलब होता है क्रिएशन, लेकिन अब इसमें हो गया रचनाकार। तो रचनाकार का मतलब होता है क्रिएटर, मतलब तख्लीक करने वाला, बनाने वाला। तो यहाँ पे कविता का बनाने वाला, जाहिर सी बात है कविता का बनाने वाला कौन है, कवि है। तो यहाँ पे इस पॉइंट के अंदर आपको, यहाँ पे शॉर्टकट में मैंने लिखा है मैथिलीकरण गुप्त, लेकिन आपको जब आप पद्य विश्लेषण करोगे चांदनी रात का, ठीक है, तो ये पोएम है, हमारी पहली पोएम है चांदनी रात। तो चांदनी रात का जब हम पद्य विश्लेषण करेंगे तो हम सबसे पहले कविता का रचनाकार में लिखेंगे कि ये चांदनी रात कविता मैथिलीकरण गुप्त कवि ने लिखी है। हमको ज़्यादा इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस मैथिलीकरण गुप्त और चांदनी रात, मतलब पोएम का नाम आ गया और राइटर का नाम आ गया, ये पॉइंट हमारा इनफ हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कविता की विधि, कविता की विधा। तो इस पॉइंट के अंदर है कि कविता के सोर्सेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है कि आपको पता है कि बहुत सारे गाने आते हैं, है ना, जैसे सॉन्ग आते हैं। तो सॉन्ग किसी मूवी में होता है वो, या फिर किसी एल्बम में होता है। तो उस मूवी में जाके हमको गाना क्या करना पड़ता है, डिराइव करना पड़ता है। तो बिल्कुल इसी तरह कविता को भी जो इसका संचय होता है ना, इसको जो रखा जाता है तो किसी एल्बम में रखा जाता है या फिर किसी खंड काव्य में रखा जाता है ना। अलग अलग इसके जो है इसके अंदर खंड काव्य में इसको रखा जाता है। तो कहाँ रखा गया है, कौन सी किताब से इसको लिखा गया है, इस पॉइंट में ये चीज़ हमको कविता की विधा में लिखना पड़ता है। तो मिसाल के तौर पे हम चांदनी रात इस कविता का हम पद्य विश्लेषण कर रहे हैं। तो हम इस पॉइंट में लिखेंगे कि ये कविता खंड काव्य का अंश है। खंड काव्य का मतलब होता है कविता के जो बड़े बड़े खंड होते हैं, मतलब बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, तो उसका अंश मतलब एक इसका हिस्सा है। और ये कविता पंचवटी खंड काव्य से ली गई है। तो इसकी जो विधा है, मतलब पंचवटी ये नाम है, और खंड काव्य मतलब ये एक बड़ी किताब है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पोएम्स और भी मौजूद है इसके अलावा। तो चांदनी रात इस पोएम को पंचवटी खंड काव्य से लिया गया है। तो सेकंड पॉइंट में आपको इस तरह
लिखना है और आपको इसमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आती है पसंद की पंक्तियाँ। पंक्तियाँ मतलब स्टैंजा, जो 2 लाइन्स है। अब मिनिमम क्या होता है 10 to 14 लाइन्स होती है ना। 7 पंक्तियाँ होती है, 8 होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 पंक्तियाँ होती है। तो कोई ना कोई पंक्ति ऐसी होती है कि आपको बहुत पसंद आ जाती है। वो होता है आपके विचार पे डिपेंडेबल, आपके जैसे थॉट रहेंगे वो हिसाब से आपको पंक्ति पसंद आएगी। तो जो भी आपको पोएम के अंदर पंक्तियाँ पसंद है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पे है चांदनी रात की एक पंक्ति है कि चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो ये पंक्ति पसंद है, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। आपको जो भी पसंद है इसमें से तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं इस पॉइंट के अंदर। इजी है, सिंपल है। फिर इसके बाद है पंक्तियाँ पसंद होने का कारण। अब जाहिर सी बात है पंक्ति भाई आपको पसंद है, कोई चीज़ आपको पसंद होती है तो उसकी एक वजह भी होती है, तो आपको यहाँ पे एक वजह मेंशन करनी पड़ती है। जैसे मिसाल के तौर पे ये पंक्ति अगर मैं इसका पद्य विश्लेषण कर रहा हूँ, अगर मुझे यहाँ पे रीज़न देना है तो मैं यहाँ पे रीज़न दूंगा कि भाई इस पंक्ति के अंदर चंद्र की, चांद की और चंचल किरणों का कवि ने बहुत ही खूबसूरत वर्णन किया है, इसीलिए ये पंक्ति मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अब हर पोएम के अंदर या फिर हर लेसन के अंदर, मोस्ट ऑफ द लेसन और मोस्ट ऑफ द पोएम के अंदर कवि या फिर जो लेखक होता है वो एक मैसेज छोड़ता है, संदेश छोड़ता है ना। जैसा हम बोलते हैं लिटरेचर में समाज का हित छुपा हुआ होता है, मतलब समाज का फायदा छुपा हुआ होता है। तो हर कविता के अंदर और हर जो लेसन होता है तो उसके अंदर क्या होता है, समाज का हित छुपा हुआ होता है, समाज का आईना छुपा हुआ होता है, समाज को रिप्रेजेंट किया होता है। तो इसी तरह यहाँ पे भी एक कोई ना कोई संदेश होता है, तो जो हिडन इसमें संदेश होता है तो वो आपको इसमें बताना है। मिसाल के तौर पे अगर मुझे करना है पद्य विश्लेषण चांदनी रात का, तो मैं ये बोलूँगा कि इसके अंदर जो कवि मैथिलीकरण गुप्त है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इस कविता को बहुत ही अच्छे ढंग से पेश किया गया है और रात का वर्णन इन्होंने बहुत खूबसूरत किया है। चांदनी रात में जब लोग सब सो रहे होते हैं तो कुदरत क्या करती है, कुदरत अपना काम कंटिन्यूसली करती रहती है, वो खामोश नहीं बैठती। तो इसीलिए हमारी ज़िंदगी के अंदर भी अगर तकलीफ़ें आए, दुख आए और ऐसी चीज़ें हो रही है जो हमारे मन के मुताबिक नहीं है, फिर भी हमें ज़िंदगी में चलते रहना है। शो मस्ट गो ऑन, हमको रुकना नहीं है, चाहे जैसा भी मौसम है, चाहे आपकी ज़िंदगी में खुश चल रहा हो या फिर आपके ज़िंदगी में दुख चल रहा हो। तो यही मैसेज हमको ये जो कविता है चांदनी रात ये देती है। तो इस तरह आपको इस पॉइंट में मेंशन करना है, बस इतना करके आपको ख़त्म करना है। तो आपको ये 3 पॉइंट में ज़्यादा नहीं लिखना है, लेकिन आपको ये जो लास्ट पॉइंट है इसमें आपको कम से कम 4 से 5 लाइन लिखनी है। ठीक है, उम्मीद है आपको पद्य विश्लेषण अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ नहीं समझी होगी तो यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।